नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी अब अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और अभी 7, 8, 9 और 10, मेरे ख्याल से 8 को शायद वो पहुंचेंगे और 8, 9 और 10 उनका जो दौरा है यूएस का, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम लाइंड अप हैं। उनकी मीटिंग्स हैं टेक्सास में, डैलस में और कई यूनिवर्सिटीज में भी उनके कार्यक्रम हैं। और जो सबसे बड़ी बात और जो सवाल आज हम पूछेंगे, और हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हीं से, कि जो राहुल गांधी का यूएस दौरा है वो एक ऐसे समय में आ रहा है कि सबसे पहले तो एक बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये इनका पहला यूएस ट्रिप होगा और पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में, और अभी हाल में खरगे जी से मिस्टर गारसिटी मिले थे, जो यूएस एम्बेसी की तरफ से जो यूएस एम्बेसडर थे वो भी मिले थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब जो ग्लोबल ऑडियंस है उससे कैसे इंटरैक्ट करेगी, और क्योंकि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो उन पर अब ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस के लिए क्या कुछ कर पाएंगे ग्लोबल ऑडियंस के सामने। आज हमारे साथ ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पिट्रोडा हैं, और सैम पिट्रोडा, आपने देखा है कि जितने भी राहुल गांधी के अब्रॉड ट्रिप्स हैं, जो विदेशी उनके ट्रिप्स रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको मैनेज करने में सैम पिट्रोडा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मिस्टर पिट्रोडा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप शिकागो से इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मेरा पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी की जो यूएस ट्रिप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तहत वो पहली बार अब यूएस जाएंगे एक ऐसे समय में जब यूएस में चुनाव है और भारत में भी काफी राजनीतिक उथल पुथल दिख रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, पॉलिटिकल इक्वेशंस और पॉलिटिकल डायनामिक्स काफी बदले हुए हैं। तो इस यूएस ट्रिप से राहुल गांधी क्या कुछ हासिल कर पाएंगे? जी नीलू, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तब से हमें लोग फोन किया करते हैं कि आप कब बुला रहे हैं राहुल गांधी को यहां पे। फ्रॉम यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक्स, डायस्पोरा, मीडिया पीपल, पॉलिटिशियंस हियर, बहुत लोग पूछा करते थे कि कब आएंगे कब आएंगे, उनको अब सुनना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। तो इसीलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की। फॉर्चुनेटली वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं हमारे लिए। आई विश वी हैड मोर टाइम, बट इंडिया में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं स्टेट्स में, सो राहुल जी खाली 3 दिन यहां आ सकते हैं। एक दिन रहेंगे डलास में और 2 दिन वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन जो तैयारी हमें करनी पड़ती है उनकी विजिट के लिए, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, बट वी हैव lot of dedicated people at Indian Overseas Congress who really put lot of these things together. मैं आपको बताऊं कि एक जो इवेंट करना हो डालास में, लेट से, और कहीं भी, तो उसके लिए हॉल चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए, 1000 गाड़ियां पार्किंग करनी है उस जगह में, सिक्योरिटी। सो एक इवेंट के लिए हमें 50-100 लोग लगाने पड़ते हैं यहां पे। आपने सिक्योरिटी की बात की, माफ करिएगा कि मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। आपने सिक्योरिटी की बात की, तो अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, तो क्या ये सिक्योरिटी उनको सरकार देगी या फिर आपने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की है, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सरकार भी सिक्योरिटी देती है, इसलिए मैंने ये Sure, सवाल but पूछा। he is coming not in his official capacity as leader of opposition. He is coming because this was planned like that. So he's coming in his personal capacity. But I just mentioned security as one issue, but there are a lot of issues that require large number of people. That's all I'm saying.
though I get a lot of credit, but real credit goes to workers on the ground in लेकिन US. मिस्टर प्रसाद, जो आपको फर्क क्या महसूस हो रहा है? पिछले साल भी वो यूके गए थे, कई ट्रिप्स आप लोगों ने साथ में की। पिछले साल और अब में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि क्या राहुल गांधी को अब ज्यादा संख्या में लोग सुनना चाहते हैं एज बिल्कुल, कंपेयर टू मोदी जी? बिल्कुल, एज बिल्कुल, मोदी जी क्योंकि से ये जो मैं अलाइन कर रही हूँ कि सच बात मोदी है जी आपकी, क्या उनको ज्यादा लोग अब सुनना चाह रहे हैं यूएस में? जी, जी, ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए इंडिया में, those election results send a message that people of India want democracy. People of India want stronger opposition. Like BJP was saying कि उन्हें 400 सीट मिलेंगी और 240 मिली। ये जो संदेश है, ये संदेश जो देश के लोगों ने भेजा है, वो सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं और इंडिया में भी समझते हैं। सो इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट से लोगों के मन में एक क्लैरिटी आ गई है कि इंडियन पब्लिक वांट डेमोक्रेसी टू रिमेन इंटैक्ट। यहां भी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। अब यहां समर हॉलीडेज थे अगस्त में, सो वी कुडंट डू इट इन अगस्त। उसके बाद इंडिया में इलेक्शंस अनाउंस हो गए। यहां कांग्रेस came back, meaning the on Washington Capitol Hill, everybody came back to work in September. So this was good timing for us. And Rahul is also needed back home because of state elections, and after that there'll be parliament. लेकिन मिस्टर पिट्रोडा, जो ये यूएस ट्रिप जो राहुल गांधी की है, इसमें आपने कहा कि वो डैलस, टेक्सास और यूनिवर्सिटी इंटरैक्शंस भी होंगे। क्या इस दौरान, क्योंकि जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं, वो कोई ना कोई इंटरव्यूज भी देते हैं और आपने कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा लोग सुनना चाह रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने, क्या वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों के साथ या किसी टीवी चैनल के साथ उनके इंटरव्यूज भी फिक्स किए? Gee, there are lots of requests here for individual interviews from almost all major headline newspapers and television channels, including BBC. But we decided that it is better to have an interaction at the National Press Club. So we are going to have Rahul Gandhi interact with media at the National Press Club in Washington, जहां पे सब लोग होंगे। सो 1-to-1 नहीं कर सकते, समय नहीं है 1-to-1 के लिए। ओके, तो 1-to-1 इंटरव्यूज नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल प्रेस क्लब में वॉशिंगटन डीसी में वो सबको प्रेस को संबोधित करेंगे। ठीक है। और एक चीज और भी है मिस्टर पिट्रोडा, ये तो आपने भी देखा होगा कि जब भी राहुल गांधी का विदेश दौरा होता है तो कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। कभी उनके किसी बयान को लेकर, कभी आपके किसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। तो क्या ऐसा विवाद अब ना खड़ा हो, क्योंकि अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हर चीज में उनको बचाना होगा पार्टी को, तो विवाद ना हो इसके लिए आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है? कि जी देखिए, विवाद खड़ा किया जाता है, इसमें बहुत फर्क है। हम तो खुले दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं। अब उसके पर आप कुछ एक टॉपिक लेके विवाद खड़ा करें तो इट इज नॉट इन माय कंट्रोल। द बेस्ट वे नॉट टू क्रिएट विवाद इज नॉट टू स्पीक एट ऑल। और वो तो होगा नहीं, वो तो हो नहीं सकता। तो जो कुछ भी बोलेंगे तो आप विवाद खड़ा करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। सो मुझे ऐसा मत कहिए कि आप मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो विवाद खड़ा होगा। मैं बोलूंगा तो आप विवाद खड़ा करेंगे, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज।
I am speaking my mind. I'm entitled to speak my mind. And I'm also entitled to make one or two mistakes. It is okay. I'm human being. I have my own way to represent. अब आप उसका एक पीस लेके दूसरा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो ठीक है, मोर पावर टू यू. यानी कि So, आप विवाद के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी भी विवादों के लिए नहीं, हम तैयार है। विवाद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि विवाद खड़ा किया जाएगा. ओके, सो वी अंडरस्टैंड दैट्स अ वे ऑफ लाइफ इन इंडियन मीडिया. ठीक है, दैट्स देयर प्रिविलेज. अब देखिए, मैंने अभी एक दिन पहले कुछ कहा कि भाई राहुल गांधी इज प्रोबेबली मोर स्ट्रेटेजिक देन राजीव गांधी. आई मीन, इट वाज जस्ट अ थॉट. अब उसको लगा दिया है सबने. My message was basically that those are different times. Rajiv Gandhi's time was very different because then we had 400 seats. He was the prime minister. Rahul Gandhi time is very different. He has been in opposition all along. He had tough time dealing with all these, media people attacking him for 15 years. Okay. Rajiv Gandhi had to get things done. Rahul Gandhi has to think about the future and how we are going to get things done. So I think for me to say that Rahul Gandhi is more strategic in mind than Rajiv Gandhi is not sort of saying Rajiv Gandhi was no good or Rahul Gandhi is good. That's not the issue. नहीं, लेकिन मिस्टर पिट्रोडा, आप अगर अपने बयान देखें, कई विवादित बयान, और जिसको लेकर मैं यही कहूंगी जो आप कह रहे हैं कि विवाद क्रिएट किया जाता है. अब जैसे अभी जो चुनाव था उसमें विरासत टैक्स को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा. उसके बाद सिख विरोधी दंगों को लेकर जब आपने कहा हुआ तो हुआ, उसको भी मिस इंटरप्रेट किया गया. उसके बाद एक मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर आपका जो बयान था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल जो खड़े किए गए थे, आपने कहा कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा. ये तमाम वो बड़े बड़े विवाद हैं जो कि खड़े किए गए या खड़े हो गए. लेकिन क्या आपको कभी भी पछतावा होता है कि काश मैंने नहीं सच बोलने से पछतावा नहीं होना चाहिए. हम मानते हैं कि हमने सच कहा है. नहीं, लेकिन हमारे विचार नहीं, हमने हमारे विचार. आपको सजा भी मिली, पार्टी ने आपको जो आपके चेयरमैन के पोस्ट से हटाया भी, जब अभी हाल में जो बयान हुआ था. पार्टी ने नहीं हटाया, हमने सोचा कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर. इवन इफ पार्टी ने हटाया, इट्स ओके, perfectly all right, it doesn't bother me. Look, first of all, I don't need a job. I'm 82 years old. I had a very well accomplished career in my own business, telecom, IT. I have 100 patents. I have 20 honorary PhDs. I'm a member of the American Association of, American Academy of Engineers. I have a separate life. I have multiple lives. I don't have just political life. Okay. So it's okay for me. राजनीति में जो आप इंटरेस्ट दिखाते हैं वो क्या शौकिया है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब है आपके लिए? No, it is not a part-time job. Nothing is a part-time job. Engineer is not a part-time job. Innovator is not a part-time job. Okay. Author is not a part-time job. Okay. Husband is not a part-time job. Father is not a part-time job. Okay. No, but you wear too many hats. No, I understand. What I'm saying is there are multiple things I do. I have multiple identities. I have multiple roles. I paint. I just my painting exhibition going on in Chicago right now. Okay. That doesn't mean I'm a painter full time. Okay. So you're dealing with a different kind of a person, unfortunately. Okay. I don't have a full time one activity. I have multiple full-time activities. Okay. And that's why my views are very different sometimes. Because I always think out of the box. And sometimes my views are very strange to people because they think in vertical silos.
आइडियाज को, मिस्टर पिट्रोडा, आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते, या फिर लोगों के पास बुद्धि नहीं है आपकी बातों को समझने के लिए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, वो तो उनको सोचना है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू राहुल्स यूएस ट्रिप पे, क्योंकि इंटरव्यू ज्यादातर उसी पर फोकस करना चाहती हूँ। अब मैं कुछ कड़े सवाल रख रही हूँ आपके सामने, एंड यू आर फ्री टू आंसर दैट। कांग्रेस पार्टी का अगर आप एंगेजमेंट देखें ग्लोबल डायस्पोरा के साथ, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा पैथेटिक रहा है। पैथेटिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बीजेपी की तुलना करें, ठीक है बीजेपी के पास पैसा है, बहुत डोनर्स बीजेपी के पास हैं, बीजेपी को डोनेशंस लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके रीच आउट करने का जो तरीका है उसमें और कांग्रेस में बहुत फर्क है। क्या अब उस तरीके को कांग्रेस बदलने जा रही है? क्योंकि अब राहुल गांधी इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, राहुल गांधी एक एलओपी भी हैं, एलओपी के साथ साथ वो पूरी कांग्रेस को इस समय ड्राइव कर रहे हैं। तो ओवरसीज जो डायस्पोरा है, क्या उसको ड्राइव करने की कोई नई पॉलिसी या कोई नया तरीका क्या राहुल और खड़गे जी मिलकर कर रहे हैं आपकी मदद से? सबसे पहले मैं आपको मेरे विचार, पर्सनल विचार बताऊंगा कि ड्राइंग ए क्राउड is not a way to measure success. Somebody gets 10,000 people, somebody got 2,000 people, is not my way of measuring success. Okay, so is that what you're saying बीजेपी करती है? यानी कि बीजेपी केवल भीड़ इकट्ठी करती है। Okay, और वो प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, सो प्राइम मिनिस्टर को वहां तो आएंगे ही लोग, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसको आप बीजेपी में लगा देते हैं। नहीं, तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो राहुल गांधी तो अब डिफैक्टो पीएम है, एलओपी इज अ डिफैक्टो पीएम। There is a difference because you get all the government machinery behind you when you are a prime minister. सीधी बात है ना। ओके, हम तो जब बाहर जाते हैं वी डोंट इवन गेट सपोर्ट फ्रॉम लोकल एम्बेसडर, लोकल हाई कमिश्नर। ओके, वो तो उल्टा काम करते हैं, लोगों को बोलते हैं मत जाइए। ओके, समझे? सो फर्स्ट लेट्स एग्री। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं मिस्टर पिट्रोडा, आपने कहा कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत के एम्बेसडर्स ये बोल देते हैं कि आप राहुल गांधी की इवेंट में मत जाइए, भीड़ मत इकट्ठी। सच है, बिल्कुल सच है, हमें लोगों ने बताया, ये तो हम कह रहे हैं जो लोगों ने हमें बताया है। समझे? बट दैट्स नॉट अ मेन इश्यू। मेन इश्यू इज कि डोंट जज द सक्सेस of an visit based on the crowd you draw, halla gulla you create, jhanda you wave, slogans you shout. We are more into interactions. We go to universities and interact. We go to intellectuals and interact. We go to media and interact. Our format is very different. It is more of an deep interaction as opposed to big broadcast. Okay, so we look at things very differently than you look at. You say, it was very successful because 10,000 people came. In your case, 700 people came. कंपैरिजन मिस्टर पिट्रोडा, मैं कंपैरिजन उससे कर रही हूँ, आप याद करिए नेहरू जी का जो दौर था, उस समय जब नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह होता था, उस समय जो कांग्रेस का एंगेजमेंट था उनके लेवल पर, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एंगेजमेंट होता था। वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट अब कांग्रेस का बहुत कम नजर आ रहा है, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या तौर तरीके में कोई फर्क आएगा? नो, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट है, इट इज नॉट वेरी पब्लिक, बट फर्स्ट वी आर not in the government. So let's just separate that first. Two, we deal with all democratic parties at various levels. We are part of the Democratic Alliance at a global level. We meet with our counterpart from Germany to France to UK, to US, to Indonesia, to Malaysia, to many other places. For example, there is a conference coming up in October in Chile of all democratic parties. So we'll have some representation there. A delegation
came to India, met with Rahul and Kharge ji and all. So we are doing that as a normal, but we don't publicize a lot of these things. यानी कि आप कह रहे हैं कि बैकरूम में काफी काम चल रहा है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि जरूरत नहीं है ना उसकी। उसकी क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई जो एनआरआईज हैं वो पार्टी को फंड करें, और कांग्रेस तो अभी आपने नहीं, देखा है NRI cannot fund party. Remember, हम्म, legally we cannot fund party in India. All we can do is pay for our expenses here. Okay, we don't send 10 crore rupees to Congress party back home. We don't do that. We can't do that. That's not legal. Okay, so all we can do is spend money here, or in individual capacity. If my cousin was contesting election in India, I can go and help my cousin. Okay. That's a different issue. Okay. नहीं, लेकिन जैसे आप राम माधव जी को देखिए, उनका एक एग्जाम्पल है कि वो जाके किस तरीके से जो ग्लोबल डायस्पोरा है, हिंदू विंग, जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वो मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और काफी चीजें दिखती हैं। और दिखने की बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप कांग्रेस, आपने कहा कि प्रचार प्रसार नहीं करती है, तो क्या आपको इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए? क्योंकि कम से कम ये तो दिखे कि ग्लोबल फुटप्रिंट कांग्रेस का भी दिख रहा है बाकी देशों में, और डायस्पोरा जो कितना फॉलो करता है कांग्रेस को, क्या आज उसको करने की जरूरत नहीं है? See, we are a party of 138 years. We are globally well recognized, well respected. We have presence as Indian Overseas Congress in 32 countries. So it is wrong to assume again that if we create more halla-gulla, we are active. Okay. Of course, we don't have the temple walas to support. Of course, we don't have, sort of religious background, which is visible. Okay. We don't do that. That's not part of the DNA. है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलीजियस बैकग्राउंड होना जरूरी है। जो भी बैकग्राउंड के साथ कांग्रेस प्ले करती है विदेशों में डायस्पोरा के साथ, क्या उसको लेकर थोड़ा विजिबल होने की जरूरत नहीं है? ये तो वही चीज हो गई। मुझे याद है 2014 के पहले बार बार मैंने कितने मंत्रियों का, यूपीए के मंत्रियों का इंटरव्यू किया, और मैंने उनसे ये सवाल कई बार किए थे। उसमें कपिल सिब्बल, बहुत सारे मंत्री थे जिनको मैं पूछती थी कि भाई आपको अपने अचीवमेंट्स को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। उस समय उस सवाल को नहीं लेते थे कांग्रेस के लोग और जो कांग्रेस के मंत्री होते थे। वही चीज आज क्या ये डायस्पोरा की डीलिंग में कांग्रेस गड़बड़ कर रही है? यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू बी मोर विजिबल। क्या ये गलती कांग्रेस कर रही है? No, it's not that. I don't think so. I think media, to many extent, has been biased. Indian media. क्यों आप ये कह रहे हैं? Now social media is becoming more and more active. सर हिंदी में बोलिए तो हमारा जो ऑडियंस है वो sorry, my apology. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया, डजंट गिव, हमको जगह नहीं देते वो। ठीक है, सोशल मीडिया, आप जैसे लोग हमें थोड़ी बहुत जगह देते हैं, so we are using it. Again, it is not a competition about promotion. उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब मैंने कुछ कहा तो बीजेपी कैन पुट 2000 people trolling on me. They can do that. I can't do that. I don't have that capacity. I don't have that funding. And I don't have that DNA. अब देखिए, पहले एक दफा मैंने कुछ कहा था, एक वीक तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक वीक के बाद प्राइम मिनिस्टर ने शुरू कर दिया ट्रोल। सब जुड़ गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोले 8 मिनिस्टर लग गए उनके पीछे कि पित्रोड़ा ने ये कहा, फिर हजारों ट्रोल लग गए। तो ये मशीन है उनका मशीन ऐसा तैयार किया गया है कि एक मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर दिया,
लगा दिया सबको। मोदी जी की जो ट्रोल आर्मी है, और मोदी जी को भी लगता है आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है। वो तो उनका ऑप्शन है। आई रिस्पेक्ट माय प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए नेशन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम as a prime minister. I may have something against his idea, but that's okay. Let's not confuse criticizing somebody's idea versus criticizing the individual. These are two separate things. मोदी जी तो आपके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, विरासत टैक्स को रिजेक्ट किया, क्या क्या वो बोल गए, जब भी That is आपने his कुछ बोला privilege. तो वो पीछे पड़ गए No, आपके। no, that is his privilege. Why? He's the prime minister of the country. उनका privilege है। Why should और he आप take all my ideas? और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये क्या सवाल। फर्क पड़ेगा? My self-esteem does not depend on what Modi or anybody else, for that matter, says about me. Okay, I really don't care. Okay, I have a way of life that I've lived all my life. I know who I am. I know where I stand. I know what I stand for. And your or somebody else's criticism doesn't affect. If there is एक good चीज और input, पूछूं if सर there is good input, आपसे। I will look at it. राइट सर, हिंदी में बात करिएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है आपके इंटरव्यू को बहुत इंटरेस्ट से देखेगा, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू स्पीक इन हिंदी। लेकिन जो एक सवाल अब आपसे मुझे करना है कि कांग्रेस के कुछ ऑफिस बेरर्स ने अभी हाल में कहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी और कमला हैरिस के बीच में फोन कॉल पर बात हुई, यानी कि राहुल गांधी को कमला हैरिस ने फोन किया या कमला हैरिस को राहुल गांधी ने फोन किया, कुछ इस तरीके की बात ऑफिस बेरर्स, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स के थ्रू ये पता चली थी। उसके बाद इस बात को कमला हैरिस के ऑफिस ने गलत ठहराया और रिफ्यूट किया। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि कमला हैरिस इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स, क्या उनके चुनाव में राहुल गांधी उनको मदद करेंगे, कुछ भी कैसे भी कैंपेन करके या जैसे भी? क्योंकि जैसे राहुल गांधी मोदी जी जब ट्रंप के लिए बोल सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी कमला हैरिस के लिए नहीं बोल सकते? वो तो राहुल गांधी को डिसाइड करना है। आप क्या चाहेंगे एज ओवरसीज चेयरपर्सन? नहीं, I have no option but to say it should be up to Rahul Gandhi. नहीं, आप उसे गलत समझते हैं, ठीक समझते हैं कि राहुल No, it गांधी is का not a question of galat or it is not black and white. Nothing is black and white. Everything is gray. I look at world only in terms of gray and not black and white. नहीं, अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि वो तैयार हो गए कमला हैरिस के लिए कैंपेन करने के लिए, तो फिर क्या होगा? वो उनका ऑप्शन है। I respect that. No, but you are also an advisor to him. You keep suggesting. No. Don't expect that from me. It is his decision. He will have to decide. Okay. And I'm okay with it. Whatever the decision is. नहीं, तो क्या कमला हैरिस और राहुल गांधी की बात हुई थी बीच में? I will not comment on it. I know the details, but I will not comment on it. पर ऐसा क्या है कि आप बताना नहीं चाहते उसके बारे में? Because it's not fair. It is for them to decide. Who am I to decide? But call हुई थी. But you're aware that the call happened. No, I'm not saying that. I'm saying I know what happened, but whatever happened, I can't comment on it. Right or wrong, happened, didn't happen. इस चीज को लेकर इतना रहस्य क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जैसे आपने कहा I have कि no idea. You have to ask them. You have to ask their office. करेंगे क्यों? You have to ask their office. You have to ask Kamala Harris' office. You have to ask Rahul Gandhi's office. I have no idea. सर, लेकिन आप तो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन है, आपको तो ये बात पता ही होगी। आई एम श्योर राहुल गांधी ने भी आपसे डिस्कस किया होगा। No, all I'm saying is I have no comment on it. ठीक है, आप कमेंट उस पर नहीं करना चाहते, लेकिन ये खबरें आई थी कि ऑफिस बेरर, कांग्रेस के ऑफिस बेरर ने कहा कि राहुल गांधी और कमला हैरिस के बीच में फोन कॉल हुई थी। कमला हैरिस ने उसको रिफ्यूट किया, यानी कि कुछ ना कुछ फियास्को था। क्या कुछ फेल हो गया कांग्रेस की तरफ से? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। I have no comment. I don't know. इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आप कोई गड़बड़ नहीं हुआ। कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आप मिस्टर पेट्रोडा अगर बार-बार इस बात को ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ओके, देयर इज नो गड़बड़।
आप कह रहे That कोई much I गड़बड़ can नहीं tell you. हुई, कोई That much गड़बड़ I नहीं। can tell you. There is no ओके, garbage. Okay. चलिए मैं एक बार को मान लेती हूँ कि मिस्टर पिट्रोडा कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब जो दूसरा सवाल है सर कि कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएस की, जिनके बारे में मैं पढ़ रही थी कि $150 मिलियन तक उन लोगों ने बीजेपी को दिए हैं। अब राहुल गांधी की जो ये विजिट्स अब शुरू हुई हैं, अब जैसे यूएस जा रहे हैं, फिर आई एम श्योर वो बाकी देशों में जाएंगे, आपने कहा उनका ऑलरेडी प्रोग्राम लाइंड अप है, तो ये जो डोनेशंस आती हैं, क्या ये कांग्रेस को कैसे हेल्प करेंगी और इस तरीके की There is डोनेशन? no, first of all, I must clarify this. There is no $1, $1 that is sent to Congress party from these donations. Not $1. Okay. Cannot be sent, will not be sent. It is not, proper. And if somebody sent $150 million or 150 crore, I don't know how they did it. They are too smart and they know how to do it. I don't know how to do it. And we won't do it. The donations come सर for हिंदी the में expenses here. बोलिएगा प्लीज। हाँ? हाँ, हिंदी में बोलिएगा सर, मैं आपको नहीं, रिमाइंड कर जो भी डोनेशन आते हैं वो यही खर्च होता है। इन यहाँ पे समझिए कि एक इवेंट है, उसमें 2000 लोग 4000 लोग आते हैं, समझिए, तो उसके लिए हॉल चाहिए, तो हॉल का रेंट होता है, हॉल वाले सिक्योरिटी होती है। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, पार्किंग $15 का पार्किंग होता है एक कार का। अगर आपको 2000 कार पार्क करनी है तो $30,000 उसमें लग गए, समझे, क्योंकि लोग कहेंगे पार्किंग तो फ्री चाहिए, हम आएंगे तो। सो funding is required for these kinds of things, not to fund Congress party in India. It is not official, it is not permitted. Okay, we can't do that in US laws also. We have to follow. We are in US, we have to respect that, and we have to be very careful. Okay, we are not a lobbying group. We are not registered as lobbying. We don't do that. We don't lobby. Okay, so we don't go to any political candidate and lobby for anything, but we express Congress party's ideology, our commitment to democracy, freedom, justice, diversity, inclusion. We talk about those things. Okay, but that's not lobbying. We will not lobby. We cannot lobby. मिस्टर पिट्रोडा, एक सवाल और भी है, और ये मेरा लास्ट लैब का सवाल है आपके इंटरव्यू में, हिंदी में बोलिएगा सर, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि जब भी कोई विदेश यात्रा होती है या कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, चाहे किसी रिपोर्ट को लेकर हो, जब भी हो, जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ज्यादा आ जाता है। जॉर्ज सोरोस को लेकर इतना शोर मचाती है बीजेपी की, भाई कुछ ना कुछ ऐसा है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस का सपोर्ट है, कांग्रेस का जो भी एजेंडा है उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के मंत्री, वो तो कुछ भी बोल देते हैं ना, लेकिन वो तो कुछ भी बोल देते हैं, करने लगते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। झूठ बोलना उनका धर्म है, कुछ भी बोल देते हैं, सोचे बिना, चेक करे बिना। हम क्या करें? लेकिन जॉर्ज सोरोस का कोई कनेक्शन है क्या कांग्रेस से? कुछ नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं मिले उन्हें कभी। लेकिन बार बार विदेश यात्राओं में और एजेंडे में जॉर्ज सोरोस का नाम कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ जाता है? बिकॉज वो जोड़ देते हैं। देयर इज नो प्रूफ, इट्स ऑल बोगस। झूठ बोलना इतनी हद तक चलता है वहां पे। एक तस्वीर थी हमारे दोस्त के साथ, जो हमें मिलने आए थे चाय के लिए, पॉलिटिकल आदमी है इंग्लैंड में। राहुल गांधी नीचे उतरे तो किसी ने 3 लोगों की तस्वीर ली। वो तस्वीर को इंडिया में बताया कि ये बीबीसी के हेड है। अब इतना आप झूठ बोल सकते हैं तो मैं क्या करूं? ओके, नाउ इट इज माय जॉब टू क्लैरिफाई कि वो बीबीसी के हेड नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस को लेकर पूरी तरह है ना? नहीं, कांग्रेस के ऊपर जब ये बातें आती हैं कि जॉर्ज सोरोस से कोई कनेक्शन है, तो उसका खंडन क्यों नहीं करती पार्टी पुरजोर तरीके से? अरे कितना खंडन करे, पूरा दिन वही धंधा करे।
नहीं तो मैं तो हर आपसे कह रहा हूं कि सच नहीं है वो। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है मैं वो तो तो कह रहा खंडन हूं करता आपको है, सच नहीं है अभी। झूठ को सच बताता है। मतलब जो झूठ बीजेपी बोल रही है उसके पीछे का सच क्या है वो तो कांग्रेस बताती है। नहीं, कभी कभी बताते हैं, कभी कभी नहीं भी बताते। मे बी जॉर्ज सोरोस के केस में नहीं बताया, दैट्स ओके। तो व्हाई क्या ये कांट दैट बी ओके? जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है या नहीं है, क्या नहीं है, कांग्रेस को साफ नहीं मैं करना आपको चाहिए? कह रहा हूं नहीं है। हो गया, आप कह रहे हैं नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो बीजेपी की तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं जॉर्ज बिल्कुल सोरोस झूठ है, को लेकर। सब झूठ है, एकदम झूठ है। हम्म, तो मैं जानता हूं। ओके, हम्म। लेकिन मैं क्या करूं? सब वो झूठ बोलते रहे, मैं उनको कहता रहूं कि झूठ है। आई डोंट नो ड्रैग इनटू दैट। आई हैव नो टाइम फॉर दैट क्रैप। ओके, ठीक है। so they can say whatever they want to say. I know my truth. Okay, I can assure you, I will not ever in my life give a lie to you about anything, anybody. You can count on it. That's all I can tell. I can't promise from somebody else. मिस्टर पिट्रोडा, अब अंत में समय खत्म हो रहा है और मैं यही पूछना चाहूंगी कि अब राहुल गांधी की 3 दिवसीय जो यूएस यात्रा है, उस 3 दिन के बाद क्या बड़ी हेडलाइन एक पत्रकार के रूप में मैं एक्सपेक्ट करूं? There are no headlines. हिंदी में सर, हिंदी में हेडलाइंस बताइए। कोई हेडलाइन नहीं है। हम्म, राहुल गांधी आए अमेरिका, लोगों से इंटरेक्ट किया, बातें सुनी, और राहुल गांधी का मैसेज लोगों ने सुना। यहां पे लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी नाउ is in much better position because of being a leader of opposition. राहुल गांधी और ऑपोजिशन अलायंस, इंडिया अलायंस ने देश को बचाया और आगे जाते वो लोग स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। यानी कि राहुल की ताकत को यूएस पहचानेगा जब वो जाएंगे अभी पहली बार बतौर एलओपी। वही तो मैं कह रहा हूं। दैट इज व्हाट आई सेड और इन अ डिफरेंट वे। राहुल की ताकत को और ज्यादा ताकत देने के लिए मिस्टर सैम पिट्रोडा उनके साथ खड़े। सैम पिट्रोडा इज जस्ट वन पर्सन। हम्म, पूरी कम्युनिटी खड़ी है, पूरी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस खड़ी है उनके साथ। ओके, आई एम जस्ट वन ह्यूमन बीइंग, हम्म। बट विथ मी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, एंड विदाउट देम आई वोंट बी हियर। और जल्द क्या इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, क्या बीजेपी के जो ओवरसीज फ्रेंड्स हैं, क्या उनको ओवरटेक कर पाएगी? अब तो आप दोबारा चेयरपर्सन बने हैं, दोबारा आपने हम पोस्ट वैसी, आई डू नई। नॉट लुक एट माय जॉब एज ओवरटेकिंग एनीबॉडी। आई एम नॉट हियर विथ कंपटीशन because they are also my friend. Bharat Barai, for example, is a very family friend of mine. I respect him as a person. बट मिस्टर पिट्रोडा, जो बीजेपी के ओवरसीज फ्रेंड्स हैं, क्या आप उनको कांग्रेस के खेमे में लाने में सफल हो पाएंगे? तब तो But इससे that is बड़ी not जीत my नहीं जाएगी। goal. But that is not my goal. It is up to them to decide. Okay? It is up to them to decide what is good in their view. Okay? I am telling you this is who we are. But my job is not to drag them and convince them to come here. That's not what I do. Okay? I'm not interested in competition with them. Okay? And they are my friends, like I said. Okay? And I respect them. I meet them at the parties, social events. I've known them for 40 years. That's okay. I don't approve of their views, but that doesn't mean I don't approve of them. लेकिन एक सवाल और भी है मिस्टर पिट्रोडा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यूज, लेकिन इस समय विधानसभा चुनाव का समय है। आपने खुद कहा कि राहुल गांधी का केवल ये 3 दिन का दौरा है क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की मदद करने के लिए आपको इस समय भारत में होना चाहिए? आप शिकागो में क्यों बैठे हुए हैं? पार्टी की आपको जरूरत है, आपके विजडम की जरूरत है, आपके गाइडेंस की जरूरत है। शिकागो में क्यों बैठे हैं? कांग्रेस इस समय रिसर्जिंग पार्टी है, आपको यहाँ होना चाहिए राहुल गांधी के साथ। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, मुझसे भी। आई एम 82 years old.
सर हिंदी में, सर हिंदी। शिकागो, मैं 82 साल का हूं हम्म, और शिकागो में 60 साल से रह रहा हूं। हमारा फैमिली यहां पे है। इंडिया में हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब भाई कांग्रेस तो बहने क्या, यहाँ पे हैं। हाँ आपके लिए कांग्रेस है सर, आपके लिए हाँ, कांग्रेस है। तो आता हूं मैं, जाता हूं, आता हूं। ओके, सब देश भी हमारा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द इमीडिएट फैमिली आई डोंट हैव दैट आई कैन गो विजिट। भाई बहन कोई नहीं है, सब यहाँ पे हैं। तो जब मैं देश आता हूं तो खाली कांग्रेस पार्टी के काम के लिए और कुछ भी प्रोफेशनल काम के लिए आता हूं। कोविड के बाद मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग कम कर दिया, because there are a lot of viruses around on the flight when you travel, so you really don't want to take risk. जरूरत होगी तो आऊंगा, जरूरत नहीं है तो नहीं आऊंगा। आपने राजीव गांधी के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की का जो एवोल्यूशन है, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं दिन ब दिन और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या वो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अब तैयार है? इज ही फिट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? क्या वो प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी तरह से तैयार है? हिंदी में जी सर। वो प्रधानमंत्री के पद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लोगों को सोचना है, लोगों को उन्हें सपोर्ट देना है। वो जवान है, उनके पास एनर्जी है, इंटेलिजेंट है, ओपन है, उनके दिल में देश के लिए बहुत करने की तमन्ना है। देखिए जो जो point he has raised about OBC and all is an important point. Okay, it's a very courageous move on his part. Okay, and his yatras have given him better connect with people. दोनों यात्रा से वो भी बदले हैं और देश भी बदला है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तो ग्राफ बढ़ गया है और ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जो गिरता ग्राफ है, क्या वो मोदी जी को पाताल लोक की तरफ लेके जा रहा है? वो मैं who am I to comment on it? वो the people of India will have to do that. आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस इलेक्शन समुंदर के उस पार में जो कैसे मैसेज आपको गया, लगा मोदी जी के बारे में? इस इलेक्शन में जो मैसेज गया वो बड़ा क्लियर मैसेज है कि जब आप कह रहे थे कि आपको 400 सीट मिलेगी और लोगों ने कहा कि नहीं, आपको मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी, वो लोगों ने कह दिया जो कहना था वो। अब इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पेक्ट दैट मैसेज इन डेमोक्रेसी। इफ यू इग्नोर दैट मैसेज। नहीं मिस्टर पिट्रोडा, यू आर चेयरपर्सन ऑफ द ओवरसीज कांग्रेस, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हिंदी में ही एक्सपेक्ट करूंगी आपका जवाब, कि विपक्ष के तमाम लोग हर पार्टी के हर दिन इस बात को कहते हैं कि मोदी जी की सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। आपको समुंदर के उस पार बैठकर क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो राज्य है, मोदी जी का जो टेन्योर है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है आपके हिसाब से? आई हैव नो क्रिस्टल बॉल, आई एम नॉट केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन, आई एम नॉट qualified perhaps to answer that question. क्वालिफाइड नहीं है या बोलना नहीं चाह रहे इसके बारे में? नहीं, I'm not, ऐसा नहीं है। If I was qualified, I would comment. But I'm not, I don't have a crystal ball. If I knew that on 7 months and 23 days he'll be out, I will say that. But I don't know. Okay. चलिए, अब यूएस ट्रिप 3 दिन की जो राहुल गांधी की है, उस ट्रिप के बाद देखते हैं क्या विवाद खड़े होते हैं, क्या कंट्रोवर्सीज होती हैं। हो सकता है कि जल्द फिर आपके साथ विवाद मुलाकात तो विवाद तो खड़े किए जाएंगे, विवाद होंगे नहीं। जो आपसे बात हुई उसमें भी कुछ विवाद कोई निकालेगा, समझे, डेफिनेटली निकालेगा, मैं कह रहा हूं। बट दैट शुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम टॉकिंग टू यू। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग that I don't believe in. I may make a mistake.
I'm entitled to make a mistake, but I can tell you, I will never, never, never in my life would tell you something I don't believe in, would lie to you. That's not what I do. Or downgrade somebody. बिल्कुल. That's not what I do. Okay, I'm not here for that. I'm here to exchange my views with you. चलिए, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. और हो सकता है कि आपसे जल्द फिर से मुलाकात हो यूएस ट्रिप के बाद. देखेंगे क्या कुछ हेडलाइंस उसमें से निकलती हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर मिस्टर सैम पिट्रोदा. थैंक यू वेरी मच. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम. थैंक यू. Thank you.